करते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन। ये कोई ऐसी खास बात नहीं है, इसके कॉजेज आप एक बार पढ़ लेना और रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्सिया क्या है वही सब हैं कॉमन। और की लर्निंग पॉइंट्स में क्रॉनिक हाइपरटेंशन इज एसोसिएटेड विद द रेंज ऑफ एडवर्स मैटरनल एंड पेरेंटल आउटकम एंड इट शुड बी रिगार्डेड एज हाई रिस्क प्रेगनेंसी। क्रॉनिक हाइपरटेंशन में प्रेजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी इट में इनिशियली बी मास्क्ड बाय द प्रोफाउंड वासोडाइलेशन डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस सीन इन द फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ये पता ही है। अब बात करते हैं फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। FGR is defined as failure of a fetus to achieve its genetic growth potential. This usually results in a fetus that is small for gestation age, SGA. SGA means that the weight of the fetus is less than the 10th percentile for its gestation. The term SGA and FGR are not synonymous. इस बात को समझ लो, दोनों एक ही चीज नहीं है. It is important to remember that the most SGA fetus are constitutionally small and are not compromised. मतलब वो छोटे हैं लेकिन उनका कोई हेल्थ स्ट्रक्चर में गड़बड़ नहीं है, जबकि FGR इंडिकेट्स देयर इज अ pathological process operating to restrict the growth rate of a fetus. Consequently, some FGR fetuses may not actually be SGA but nevertheless will have failed to fulfill their growth potential. There are wide variety of reasons why a baby may be born small, including congenital anomalies हो सकती हैं, बच्चे को fetal infection हो सकते हैं, chromosome abnormalities हो सकती हैं. Most babies that are born small are either constitutionally small, that is healthy but born to a small parents and fulfilling their genetic growth potential, or are small secondary to abnormal placental functions and have fetal growth retardation. FGR is a major cause of neonatal infant mortality and morbidity. The common causes of SGR listed ये हैं, क्या क्या हैं? रिड्यूस फीटल ग्रोथ पोटेंशियल, जैसे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, एन्यूप्लॉइडी, सिंगल जीन डिफेक्ट, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज, रीनल इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शंस हो जाएं, साइटोमेगालोटोक. रिड्यूस फीटल ग्रोथ सपोर्ट, ठीक है. तो पहली तो रिड्यूस फीटल ग्रोथ पोटेंशियल या रिड्यूस फीटल ग्रोथ सपोर्ट. बच्चे को सपोर्ट ही नहीं मिल पा रही ग्रोथ की. वो मैटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, पैटर्नल प्लासेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. मैटरनल में अंडर न्यूट्रिशन है, मदर को नाइट पूरी नहीं मिल रही, मैटरनल हाइपोक्सिया, हाई एल्टीट्यूड पर है, साइनोटिक हार्ट डिजीज है, ड्रग्स ले रही है, एल्कोहल, सिगरेट, कोकीन. या प्लासेंटल फैक्टर्स हैं जैसे रिड्यूस यूट्रो प्लासेंटल परफ्यूजन है, इनएडिक्वेट ट्रोपोलास्टिक इन्वेशन जो कॉज था प्री एक्लेम्सिया का भी, वो ये भी कर देता है. इसीलिए प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट को FGR बड़ा कॉमन है. रिड्यूस्ड फीटो प्लासेंटल ट्रांसफ्यूजन जैसे सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन है. ये सब बातें इन्होंने यही यहाँ पे समझा रखी हैं. अब पैथोफिजियोलॉजी. FGR इज फ्रीक्वेंटली क्लासिफाइड एज सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल तो जब है जब इट इज एसोसिएटेड विद डायरेक्टली इंपेयर फीटल ग्रोथ, जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं. जबकि जो एसिमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन होता है, इट इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी दैट लीड्स टू